वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः पराकृतमवद्बन्धं परं ब्रह्म निराकृति सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजम् प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरारुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरुचरणकमले राम राम राम। नारायण 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 योगः कर्मसु कौशलम्। मानो कर्म में जो कुछ कुशलता है वो योग की है, कर्म में कुछ नहीं है। कर्म नाम तो करने का है, करने का तो आरंभ और अंत होता है। योग है उसका वियोग कभी नहीं होता। योग का नाम लिखा है तंग विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम।
दुखों के संयोग का ही वियोग है, उसका नाम योग है। तो कर्म योग में कर्म कुछ नहीं है, योग ही कुछ होता है। मानो समता ही समत्वम योग उच्चते, वो समता ही असल है। कर्म तो किया, कर्म तो करेगा, आरंभ हो जाएगा, अंत हो जाएगा। योग का आरंभ और अंत नहीं होता। योग तो नित्य योग है, अप्राप्त तो दृष्टि नहीं है। दृष्टि से योग है, ज्यों का त्यों मिलता है, उसका आरंभ और अंत नहीं होता। वो है ज्यों का त्यों, नित्य निरंतर है। तो कर्मसु योग एवं कौशलम, कर्म में जो कुशलता है वो योग की है। योग के सिवाय कर्म में कुछ नहीं। समत्वम योग उच्यते, तो समता धारण करना है, यही वास्तव में योग है। कोई बहन लिखती है कि मैं गीता याद करना चाहती, गीता के अर्थों को समझना चाहती, गीता के अनुसार ही अपना जीवन होना चाहती। तो होता नहीं क्या? मैं हो सकती हूँ ऐसे, गीता याद कर सकती हूँ, गीता के अनुसार जीवन बन सकता है? तो हम कहते हैं बिल्कुल बन सकता है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं। धन में कोई लखपति बन जाए ये हाथ की बात नहीं है, परंतु समता आप में आ जाए इसमें बिल्कुल स्वतंत्रता नहीं। गीता के अनुसार जीवन बनाने पराधीनता नहीं, आपको इसलिए होगा। शरीर की पराधीनता नहीं, वाणी की पराधीनता नहीं, मन की पराधीनता नहीं, बुद्धि की पराधीनता नहीं, बिल्कुल स्वतंत्रता, आपकी स्वतंत्रता, किसी की स्वतंत्रता नहीं है। शरीर प्राण किसी स्वतंत्रता नहीं, मन बुद्धि की स्वतंत्रता नहीं। मैं हूँ, मैं है ये प्रकृति, अरे हूँ है ये परमात्मा। मैं नहीं रहे तो हूँ नहीं रहेगा, है रहेगा। मैं के कारण से हूँ, मैं मिटा हूँ, मिटा है रहेगा, बस इतनी बात। क्या स्वतंत्रता? स्वतंत्रता ही नहीं। अब मैं पना कैसे मिटे? तो मैं पना केवल सेवक में लगा, तो सेवा करने में मैं पना है। सेवा करके सेवक होकर के सेवा करके सेवा बन करके सेव्य बन जाता। जिज्ञासु होता है वो जिज्ञासा बन करके जिज्ञास्य बन जाता, तत्व बन जाता है। ऐसे भक्त होकर भक्ति होकर भगवान मिल जाता। क्या देखेंगे? पहले भक्त होता, फिर भक्त नहीं रहता, भक्ति रहती। भक्त नहीं रहता, भक्ति रहती है। भक्ति के बाद में भगवान रहते, भक्ति नहीं रहती। भगत भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बबु एक, इनके पद बंधन किए नाशत विघ्न अनेक। भगति भगत भगवंत गुरु, गुरु तो बताने वाला और भक्त भक्ति करने वाला। और भक्ति जो की जाए, चिंतन किया जाए, वो भक्ति भक्ति भगत भगवंत और गुरु। चतुर नाम, चार नाम है, वो एक तत्व एक है, बस मौज हो गई। ये बात है। खुद को मिटाने से खुदा मिलता है। खुद को मिटाना क्या, व्यापक कर देना। एक देश में अपने बांधा है, वो है सब देश में। एक देश में तो मैं अहंकार है, इसके कारण से एक देश में प्रतीत होता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार वो छूटने के बाद बस है जो करना है। बनना क्या पड़े इसमें? बिल्कुल गीता के अनुसार जीवन बन सकता है, बिल्कुल मौज से। याद नहीं होता तो कोई परवाह नहीं, याद करो और टीका को गहरा उतर करके समझो। देखो छोटी अवस्था में तो कंठस्थ हो जाए, उसके बाद अर्थ समझ में आता है, और बड़ी अवस्था अर्थ समझने के बाद याद हो जाता है। ये हमारे मतलब समझ लो, ग्रंथ लग जाए, ग्रंथ आप शादी लग जाए, ठीक समझ ले ग्रंथ पढ़। ग्रंथ पढ़ करके आज समझने में देरी लगती है,
और तत्व समझने के बाद अर्थ समझना, अर्थ समझने के बाद याद नहीं। कितना सुगम रस्ते। अरे नहीं जच्चे तो करके देख लो, बात हम सच्ची कहते हैं, करके देख। राम राम तो करते हैं, हाँ। परंतु संसार की चीज वस्तु आदि से हमको बहुत प्रिय लगती, रस आता है बहुत ही और छल कपट अहंकार ममता ये छूटते नहीं, तो हमारी पढ़ाई नहीं, अब क्या करें। देखो भाई, छल कपट जब छूटता नहीं ये गलती है, और ठीक है छूटता नहीं कि छोड़ते नहीं, ये प्रश्न है। छोड़ते नहीं कि छूटता नहीं। छोड़ते नहीं हो कि छूटता नहीं है। छोड़ते नहीं हो और छोड़ना चाहते हो और छूटे नहीं, तो फिर भूख लगती है, पानी बहता है, नींद आती है क्या? छोड़ना चाहते हो और छूटता नहीं, तो रोटी भाती है क्या? नींद आती है क्या? क्यों चिपकाए भैया कर बोलो, अब बताओ। छोड़ना चाहते हो और छूटता है नहीं, और फिर भी नींद आती है। दिन नहीं भूख रहन नहीं निद्रा, छिन छिन व्याकुल होते या चितवन मोर पुरुष। दिन नहीं भूख रहन नहीं निद्रा और छिन छिन व्याकुल होते या चितवन मोर। लागी प्रिया चितवन मोरी तुम से, दिन नहीं भूख रहन नहीं निद्रा, दिन नहीं भूख रहन नहीं निद्रा। अरे छिन छिन व्याकुल होत हिया चितवन मोरी तुमसे, लागी पिया चितवन मोरी तुमसे। छिन छिन व्याकुल होत हिया चितवन। छिन छिन व्याकुलता होती है जो मन चाह काम नहीं, मन चाह नहीं होता छोड़ा रो पड़ता, छोड़ा। वो किसी सीखता नहीं है, ये विद्या सीखता नहीं है, अपने मन की ना होने से रो पड़ता है। ऐसे आपके मन की तो हुई नहीं, राजी बैठे हो तो कहा मन में है ही नहीं, ऐसी छूटती नहीं। छोड़ते नहीं, छूटते नहीं। छोड़ना तो चाहते, छूटती है नहीं। रोना बंद नहीं होगा, छूटनी हाथ की बात नहीं, पर रोना बंद होना हाथ की बात नहीं। बोलो झूठ है कि सच्ची है? बताओ बताओ, मैं कहूँ बात झूठ सच्ची है, सच्ची है झूठी? छोड़ना चाहते हैं हृदय से और छूटता है नहीं, ऐसी अवस्था में रोना आवेगा। जहाँ बल अपना काम नहीं करता वह रोना आता है। वो छूटता नहीं तो रोना आपसे छूटता नहीं, अंत में आपकी विजय हो जाएगी। भगवान दोषों के पक्ष में नहीं है, रोने वाले के पक्ष में है। झूठ के बाद बेईमानी के पक्ष में भगवान नहीं है। अरे छोड़ना चाहता है उसके पक्ष में भगवान है, शास्त्र है, संत है, महात्मा है, धर्म है, सब उसके पक्ष में। और दोषों के पक्ष में कोई नहीं है। बताओ भाई, इसमें संदेह हो तो बोलो। हमारा पक्ष निर्बल नहीं है, भगवान हमारे साथ, संत महात्मा हमारे साथ, धर्म हमारे साथ, शास्त्र हमारे साथ, वेद हमारे साथ। बोलो, केवल आपका तो रोना है, कब कि ये दूर नहीं होते तब। और जब रोना कब होगा? दूर करना चाहते हैं और परवाह नहीं। हम कहते ये करके देखो, राम राम कहते फर्क कुछ नहीं पड़ा, रो देखो फर्क पड़ता है नहीं पड़ता। 8 पर रो, रोटी न भावे, न पानी भावे, न नींद आवे, न बात सुहावे, केवल रोना ही रोना। करके देखो जो फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है, नहीं तो कान पकड़ना मेरा करके। अब राम 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 कर दिया, रिकॉर्ड हो जो बोल गया, क्या
तो भी फायदा है, फायदा जरूर। न करने की अपेक्षा करना ठीक है, मन इतना ठीक है, मैं संतोष नहीं करना चाहिए कभी। अकरणाद मंद कर्म श्रेय, परंतु इसमें अटकना नहीं है। आपने तो अभी करना उद्धार करना, उद्धार की उधार नहीं, नगद चाहिए मतलब भी चाहिए, उद्धार की उधार नहीं, नगद करके देखो। सच्ची लगन जिसके होगी उसको नींद आएगी। रोजाना सोने का आपका समय है, 2 बजे गाड़ी है, देखो नींद नहीं खुलेगी नींद। नहीं तो गाड़ी बस जाना नहीं है, ऐसे आना हो तो नींद आ जाए। बोलो, अरे भाई आप लोगों की बीती हुई है नहीं बात, काम करना है कोई बाकी है, वहाँ चैन पड़ती है क्या? आगे जैसे घर में सांप बढ़ जाए तो नींद थोड़ी आती है। हाँ, सांप भीतर में घूमा है और नींद ले लो। ऐसे काम करते सांप तो भीतर भीड़ बैठा है, नींद आवे आपको। बोलो, राग दिवस बता बैठा सांप बड़ा बड़ा जहरीला, सांप तो एक बार मरे तो उसमें मरता ही रहे, इतना बड़ी मृत्यु, और फिर नींद आवे तो निकालना नहीं चाहते भाई, ये बात है। बोलो तुम क्या करो सब बताओ, बोलो लाओ साफ, लाओ साफ। अरे भाई साफ आवे से करो, माइक साफ करो भाई, लाओ मिस्त्री ने लाओ, तो साफ करो, और नहीं तो जोर से बोला। अच्छी बात है, कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं, करो भाई, करो। राम राम राम, बोलो। प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः। वसुदेव देखो भाई, यशोदा मैया ने कहा घराला दूध पी ले, दूध पी ले चोटी बढ़ जाएगी, और नहीं तो चोटी उतनी ही रह जाएगी। दूध नहीं पिएगा चोटी उतनी रह जाएगी, दूध पिए चोटी बढ़ जाएगी। दूध पिया कि माँ चोटी बढ़ी तो नहीं, चोटी तो नहीं बढ़ी माँ, मैं दूध पी लिया, देख माँ दूध पी लिया, चोटी नहीं बढ़ी, तो चोटी तो बढ़ेगी जरूर। दूध पिया चोटी क्यों नहीं बढ़ेगी? सब शरीर बढ़ेगा, चोटी क्यों नहीं बढ़ेगी? चोटी बढ़ेगी। देखो राम राम करा तो बढ़े चोटी बढ़े, चोटी बढ़ जाएगी जरूर, आप पीते रहो चोटी बढ़ेगी। बन अभी देखो कि बड़ी थी और चोटी बढ़ेगी भाई, जरूर बढ़ेगी, सब शरीर बढ़ेगा, चोटी भाग कैसे रहेगी? तो हम कहते हैं वैसा करके देखो, हम कहते जैसे करके देखा है, काम को 2 बार दूर होते नहीं, हमारे झूठ को हमारे दूर होते नहीं, तो दूर करते नहीं होते नहीं, ये तो करते हैं, करना होते नहीं, हम करना चाहते हैं, उतनी करना चाहते हो फिर चैन पड़ती है, बिना दूर हुए चैन पड़ती है, तो इनको दूर करना चाहते नहीं हो,
चाहते तो व्याकुलता जरूर होती, इसमें संदेह नहीं है, किंचित मात्र भी। बोलो बताओ। नहीं तो आप ऐसे करो, भगवान के गले पड़ जाओ, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे भगवान करते रहो हरदम, जब तक ये दूर न हो तब तक करते रहो, हे नाथ हे भगवान मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं, किससे पूछूं, कैसे ये दोष दूर हो, हे नाथ मैं क्या करूं, हे नाथ क्या करूं, करते रहो। कहते कब तक? जो छोरा रोता है ना माँ के लिए, वो समय नहीं बांधता है, 2 मिनट के लिए रोता हूँ, 10 मिनट के लिए रोता हूँ, और माँ सुनती है परवाह नहीं करता। और इस मुहूर्त में रोना सिद्ध होता है कि नहीं, ज्योतिष से पूछता नहीं कि अब लगन कैसा, इस लगन में काम सिद्ध होता है नहीं होता है, वो रोना शुरू कर देते हैं। माँ मिली नहीं, रोना शुरू कर दिया। मुहूर्त की क्या जरूरत है इसमें? माँ की जरूरत ही नहीं है, मुहूर्त हो बस, इसमें मिलेगी कोई जरूरत नहीं, इसमें रोने की जरूरत है, केवल जरूर मिलेगी, इसमें संदेह नहीं है। नारायण 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 नारायण, ये बात है। तीन माइक है, ये तो है लोगों में सुनाने के लिए, आपके पास जो माइक है वो रिकॉर्डिंग ठीक है, इसलिए आवाज उसमें तो ठीक है, इनमें कोई नजदीक रहने से आवाज आए, ठीक है, ये अलग अलग कर दिया, अलग अलग गई, अलग अलग हो गया आप ही खटपट से, अलग अलग खटपट होने से। अरे अलग हुआ तो इस संसार से हुआ, अलग अलग आपस में क्यों हो? आपस में नहीं कहो, मैं सुबह न्यारा हो साजी, मैं तो न्यारा हो साजी, अरे साजब जीरी सौगन में तो न्यारा हो साजी। 2 भलान एक घर, समझे, एक घर में 2 नहीं घटे, मिलता मावे परशुराम रहे खाट में सोए, अन मिलता मावे नहीं ब्रह्मांड में दोए। ये साथ में होता था, होता है और होगा, साथ में होता है। रिकॉर्ड का भी माइक लगा था, सुनने का माइक लगा है, मेरे सफेद बाल हो गए बोलते हुए। अब मिलते नहीं, मन मिलते नहीं, हम क्या करें बताओ, अब क्या करें? मिल जाएगा सभी। देखो भाई, ये विद्या हमें याद नहीं है, परंतु मैं सिखा सकता हूँ। ये लफ्ज अभी एक बात नहीं हो रही है, शिकायत है ना, तो मैं सिखा सकता हूँ, मेरा सीखना मान लो। मैं सिखाऊं, स्पीकर जहाँ लिखा है वहाँ रिकॉर्ड करो, जहाँ स्पीकर लगा है उसके सामने माइक रख दो, रिकॉर्ड कर दो। अक्ल बिना ऊँट ऊपर ना फिरे। कहीं पकड़ी चौकी हुआ गोल गोल, आपके लंबा लगेगा पकड़ी हुआ है, ऊँटा नहीं हुआ। हम जानते नहीं है, पर तो सिखा देंगे। बोलो कितनी ऊंची ऊंची बातें सिखाऊं मैं, देख लो मारो, देख लो साहब, मारो दौड़ देखो, मारो दौड़ देखो, ढंग देखो, और उड़ियारो देखो, सच है कि नहीं, करो देखो, वह कि नहीं वह, बताओ। अरे अटे एक साथ में माइक रख करके मैं बोला हूँ, रिकॉर्ड भी हो गया है, सुनाई भी दी, भी वह ऐसी रीत भी है, दूसरी रीत कर लो।
देखो तमाशा है, एक मैं बोल रहा हूँ, एक स्पीकर के सामने 5, 7, 10 रखे हुए हैं, मशीन रखी हुई है, रिकॉर्ड हो रहा। कलकत्ते में नहीं देखा आपने, बम्बई में नहीं देखा? बताओ कलकत्ते में होता है कि नहीं होता है ऐसा? तो यहाँ क्यों नहीं होता? गंगा जी वादा देती है। और कर लो भाई, स्पीकर के सामने तुम्हारा रिकॉर्ड करने का माइक स्पीकर के सामने, इस माइक से आपको फर्क तो कुछ पड़ता नहीं? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क मन में है, क्या करोगे तुम? मैं तो कहता हूँ फर्क नहीं पड़ता, मेरे किया हुआ है। मैंने तो कहता सफेद बाल हो गए मेरे, टेप भी वो होता है और वहाँ पर सीधे से सुनाई भी देता, दोनों होते हैं अच्छी तरह से, हम जानते हैं। एक आदमी बोले 4 जने सुन सकते हैं, 4 माइक सुन सकते हैं, उसमें कोई थोड़ी फर्क पड़ेगा? तो क्या फर्क पड़ेगा बताओ? इतना आदमी सुने फर्क को पड़े नहीं, माइक में फर्क पड़ जाए। आवाज वो ही पकड़ते, आवाज पकड़ते, माइक अधिक लगने से फर्क क्या पड़ता है? मशीन अगर कमजोर होती है तो ज्यादा माइक नहीं पकड़ती, वो खराब होती है। देखो मैं जानता नहीं हूँ, मैं बढ़ा देता, बता देता पूछ लो इनको, ये बात है, कोई बात नहीं। कोई मन भी होती है, इधर यूं कर देते हैं तो वो होता है। और कारण ये ऐसा लगा दिया माइक नहीं सुनता। अब कारण क्या है जो तो राम जी जाने। बीमारी कोई दूसरी है। बोले ठीक आ रही है बात। अब नहीं क्या करे तो मन साफ होने आ जाएगी। मन तो साफ नहीं तो माइक पर, माइक तो है तुम्हारा मन, कोरा माइक है, माया ही माया भरी है भीतर में। माया नाम कपट, माया है तो माइक, जिनमें माया भरी कपट भरा हुआ नाम माइक। माइक ही हुआ, कब आपका मन हुआ। नारायण 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 नारायण, ये बात है तो जरूर हो जाए। देखो मनुष्य शरीर के बाद परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती तो और क्या होगा आप बताओ। इतने बैठे बताओ, खूब करो, कुछ नहीं हो सकता सिवाय परमात्मा की प्राप्ति के, कुछ नहीं हो सकता। आप कहते हो धन कमाते हैं, कौड़ी एक साथ में नहीं रहेगी। कहते परिवार बहुत है, एक साथ में नहीं भरेगा आपको। जमीन है, एक आंगुल पर भी आपके साथ जाएगी नहीं। कितना ही आपने कर लिया, कुछ नहीं हुआ। सारी रात पीछे और ढगड़ी में वारी, ये क्या बताओ। आप इतने बैठे हो, समझदारी से बताओ कि परमात्मा की प्राप्ति के सिवाय आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो बताओ भाई, उत्तर बोलो। धन कमा सकते हैं, बेटा पोता के पैदा कर सकते हैं, जमीन ले सकते हैं, मकान बना सकते हैं किसानी के लिए, अंत में तो कुछ नहीं रहेगा ना, तो कुछ नहीं रहेगा, पूरा खोटी होते हो। कुछ नहीं प्राप्त होने का, एक परमात्मा की प्राप्ति ही होने वाली है और कुछ प्राप्त होने वाला है ही नहीं। बड़े जोर से कहता हूँ और बिल्कुल सच्ची बात कहता हूँ। और क्या कर लोगे आप, कुछ नहीं कर सकते। वहम है, कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया, पूरा वहम है, कुछ नहीं किया। झाड़ हाथ उठ जैसी, झटके खटके चलो हो जैसी खे। फिर सुन लो, कान खोल कर सुन लो और शंका लिख लो, पीछे बात कर लेना। अरे अभी हो तो अभी कर दो, ज्यादा मन में है तो। कहा था कोई संस्कृत बोलने लगा, सुनी बात तो सारे खोल खोल घड़ी हट आ जा, बोल ले मेरे से, सारे खोल खोल घड़ी में तो पहले बोल दो भाई। नहीं तो पसे पूछ लेना। सिवाय परमात्मा की प्राप्ति के और क्या कर सकता है मनुष्य, बताओ, कोई बताओ। पढ़े लिखे पंडित समझदार व्याख्यानदाता कोई बताओ,
सिवाय परमात्मा की प्राप्ति और क्या प्राप्त कर सकते हैं बताओ। कुछ नहीं कर सकते। बोलो अब ठीक आ रहा है ना आवाज? नारायण 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 नारायण। तो कोई बहन लिखती है कि मेरे से होता नहीं, हो गया हो जाएगा। तुम्हारे लगन चाहिए। जब तक ऐसा न हो, गीता के अनुसार जीवन न हो, तब तक ना भूख लगे ना नींद आवे। मैं ये नहीं कहता हूँ खाओ मत सो मत, ये नहीं कहता हूँ। भूख लगती नहीं, नींद आती नहीं, ये बात कहता। ये नहीं कहता रोटी मत खाओ सुबह मत, ये नहीं राशन क्या होगा। बेचैनी रहती है जब तक अपना काम सिद्ध न हो, परमात्मा तत्व की प्राप्ति न हो, गीता के अनुसार हमारा जीवन न हो, तब तक हमें बेचैनी रहनी चाहिए। उन बेचैनी में ताकत है, जितनी बाधा है वो सब जल जाएगी। व्याकुलता की अग्नि में भस्म हो जाएगी। इतना तेजी का कोई साधन नहीं। जितना पापों के दुर्गुण दुराचारों के नाश करने के लिए व्याकुलता की अग्नि है, उसके समान इतना तेजी का साधन नहीं, धीरे धीरे होगा। और व्याकुलता हो जाए तत्काल होगा। सोर करे रोए के मान के देख सोर रोए कहा, आंसू देख नहीं है करे रोए कहा। गिर जाए को रोवे तो माँ दौड़ पड़े मेरा। मैंने देखा है, बहुत बचपन की बात है, 4 वर्ष 5 वर्ष का था, उस समय की बात। एक ऊंट पर चढ़ा बैठा था और चलता था, तो उससे ऊंट पूजा गिर पड़ा। मैं, हमारी बहन थी बहुत बड़ी, माँ वजिश, उसके हाथ में चूरमा चूरा हुआ, दही लिया, दूध डाला हुआ और ले जा रही थी खेत पर, खेत कुएं पर काम करने वाला। जो मैं गिरा तो मैंने ऐसा जल्दी से उठाया, उसके हाथ से कटोरा कब गिरा जो पता नहीं लगा। हाथ में घी में चूरी हुई रोटी, भीतर दूध डाला हुआ, पर तो वो है वो भाई साबित का साबित नहीं पड़ा, ना धूल पड़ी ना गिरा, परंतु कब हाथ से छूटा पता नहीं। बादशाह ने बीरबल से पूछा कि तुम्हारे खुदा के कोई साथ में आदमी नहीं है? खुद को दौड़ना पड़ता। हमारे कोई काम होते तो कई आदमी हमारे जाते हैं, पर तुम्हारे खुदा अकेला है। किसी भक्त में भीड़ पर तो गजेंद्र के लिए दौड़े, द्रौपदी के लिए दौड़े, अकेले है, उनके साथ कोई है नहीं, अकेला है, सर क्या कर, खुद दौड़े। बोलो कि इसका उत्तर फिर दूंगा। बीरबल ने कहा फिर दूंगा उत्तर। एक मूर्ति बनाने वाले को कहा कि तुम इसके छोटा शाहजादा है, लड़का छोटा, वैसे की वैसी आप मूर्ति बनाओ, वैसा को पुष्प पुत्र बनवाए, पहचान नहीं सकते कि वो छोरा है कि नहीं है, ऐसा नहीं दिया। और एक दासी का तुम हाथ में ले लो। बगीचा में जब नौका विहार करे, नौका पर बादशाह चले हुए और नौका चल रही है, उस समय दासी को कहा तुम बादशाह के हाथ में दे देना, पर देना ऐसे वो यूं कर छोड़ देना, पानी में पड़ जाए ऐसे कर देना, वो पकड़े नहीं पहले छोड़ देना, और तुम डरो मत, सब मैं कर दूंगा। वो मेरा दिया और बादशाह ने लिया, हाथ में पड़ गया, बादशाह कूद पड़े है जी, निकाल लिया है। अन्यथा आपके पास में कोई आदमी नहीं था, अकेले कैसे कूद पड़े? आदमी बहुत है ना, कह देते किसी को, अरे छोरा डूब रहा कर कह देते। तो हमारे दयालु तुम्हारे से ज्यादा दयालु है भगवान। आदमी का नहीं बैठा आपके पास, तो ऐसे आप कूद पड़ो और डूबने लग जाओ तो भगवान रहा नहीं जाएगा, भगवान रह नहीं सकते।
आपकी बेचैनी भगवान की बेचैनी पैदा कर देगी। पर आपकी बेचैनी हो तो आप चैन से रहो, खाओ पियो और सो, नींद लो, और भगवान आगे कूद कर बीच में क्यों पड़े भगवान? सिलसिले व्याकुल होते हैं। तब देखो ठाकुर जी क्या करते हैं, आना पड़ता है। करके देख लो, मेरी बात झूठी हो तो अनुभव करके देखो, करके देखो, ये बात एकदम सच्ची। संतों से सुनिए, महात्माओं की सुनिए। महात्मा ने कहा भगवान ने विरह पठाया, ये विरह दे दिया, भगवान ने भेजा, ये व्याकुलता भेजी भगवान। वो करते, सभी वो करने को तैयार है, उनके परायण हो जाओ। रात दिन धन कमाओ, झूठ कपट करो, झूठ कपट परायण। झूठ कपट है किससे होते हैं? झूठ कपट से धन होता है, ये आपके वहम। धन नहीं तो हे झूठ देवता, हे कपट देवता, हे विश्वासघात देवता, आप निहाल करना, इसकी उपासना करते हैं धन के लिए। अरे भगवान आए नहीं, भगवान कैसा आए? झूठ कपट नहीं आएगा, बेईमान नहीं आएगा, ये देवता तो आएगा। धन तो आएगा नहीं, संदेह नहीं है, संदेह है, और संदेह में संदेह है। झूठ कपट आया तो संदेह नहीं। बोलो, आपके देवता तो आ गए। बरोड़ा झूठ कपट बेईमानी का, ठगी का, धोखेबाजी का, झूठी बेई का, काले बाजार का है विश्वास तो। और भगवान आ जाए बीच में, भगवान की तरह विश्वास है, उनको पूजा भाई, उनको लेंगे, मेरे कोई देरी नहीं होती। भगवान क्या देरी होती? बोलो, भाइयों बहनों कृपा करो, आप अपने से जितना हो उद्योग पूरा करो। पूरा उद्योग करने पर कार्य सिद्ध नहीं होता, तब आपकी व्याकुलता पैदा होगी। और जितना आप बल पूरा नहीं लगाओगे, तब तक व्याकुलता जागृत नहीं होगी। बल पड़ा है पास में, बल बाकी नहीं रहेगा, पूरी शक्ति लगा दो, पूरा समय लगा दो। शक्ति, समय और समझ और सामग्री पूरी की पूरी लगा दो। पास में ना सामग्री रहे, ना समझ रहे, ना समय रहे, ना शक्ति रहे, फिर देखो ये बाकी है, जब से कहाँ लगा है। और ये लगा दो और नहीं मिले तो व्याकुलता जरूर होगी। सहारा किसमें? न समय का सहारा, न सामग्री का सहारा, न समझ का सहारा है, न सामर्थ्य का सहारा है, फिर रो पड़ोगे। और ये पास में रखते हो रोओगे नहीं। आपका सामर्थ्य है, आपका समय है, आपके पास सामग्री पड़ी हुई है, क्यों रोओगे? ये लिख लो और याद कर लो, और फिर शंका मेरे से पूछ लो। यह गुण साधन ते नहीं हुई, उनका है। अच्छा, ये किसके वचन है, कहाँ है? रामायण में किसके वचन में? रामायण नहीं पूछा आपको, सुग्रीव कहा, तो सुग्रीव तो भगवान को भूल गया, घर में बैठ गया। राम जी ने कहा सुग्रीव सुधि मोर विसारी, पावा राज्य कोश और पूर्ण नारी। इनमें भगवान को भूल गया। वो कहता जो संसार में भूलने वाले दोष राम जी पर देते हैं, कि दोष राम जी का है। यह गुण साधन से नहीं हो, तुम्हारी कृपा पाओ कोई, ये भी उसका वचन है। भगवान के तीन सखा है, भक्त है, एक निषाद राज वो है, एक सुग्रीव है, एक विभीषण है। जो निषाद राज तो शुद्ध भगत है, तत्व जीवन मुक्त भक्त है, और विभीषण साधक भक्त है, और सुग्रीव विषयी भक्त है। ये विषयी होता भगवान के संग जोड़ता है, चाहता है राजकोष पूर्ण नारी, विषयी विषय भूलता है, भोगों में दोष देता है भगवान को। ये विषयी का स्वभाव है। तो ऐसा बढ़ना तो ऐसा बढ़ जाओ, तुम्हारी मर्जी। परंतु राम जी के भगत बन जाओ, प्रेमी बन जाओ,
मित्र बन जाओ। भगवान मित्र बनाने के लिए तैयार, विषय से विषय को मित्र ले लेंगे, और भक्त को भी, साधक को भी, सिद्ध को भी। इसमें भी एक सीधी एक बात और है, भगवान के स्वभाव की बात बताऊं, अगर आप ध्यान दो तो बहुत लाभ की बात। भगवान के एक हाथ में तो रहता है धनुष, एक हाथ में रहता है बाण, दोनों रहते हैं ना। धनुष है टेढ़ा, बाण है सीधा, तो सीधे को तो भेज दे, मैं टेढ़े को भेजते नहीं, टेढ़े को फंस जाएगा, वही हाथ में रहते। ऐसे आप टेढ़े हो पर भगवान के बने रहो हाथ में, आपको सीधा तो भेज भी देंगे, किसी कार्य पुरुष भेज देंगे, करो वहां काम करो, पर टेढ़े हो तो भेजेंगे नहीं भगवान, वो पास में रखेंगे, फंस जाएगा कहीं, ऐसी निगाह रखते। बन जाओ भगवान की बाण, धनुष बन जाओ, धनुष बन जाओ, भगवान के हाथ के बन जाओ। भगवान के हाथ के हम हमारे भगवान है। सुग्रीव भी है, कहता है महाराज, नयन नारी नयन सर जाहिल लागा, अरे घोर क्रोध तमस निशा सुजागा, दुर्लोभ पास नहीं घर न बधाया, सोनर तुम समान रघुराया, ये गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। तो हमारे में ये गुण है, तो आपकी कृपा नहीं हुई, मेरा क्या दोष है? राम जी ने कृपा नहीं की, ये राम जी ने माया भेजी, उसने फंसा दिया। स्वयं ज्योति जी महाराज के पास में आकर किसी ने कहा कि भगवान की माया ने हमें फंसा दिया, तो कहते राम 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 राम, ऐसी माया तुम्हारी होगी, हमारे भगवान की माया ऐसी नहीं है। राम 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 राम, जो जीव को फंसा दे भगवान की माया, भगवान की मान ली आपने, बेईमानी से फंसे हो। माया तो भगवान की, और कब्जा कर लिया आपने, तो सरकारी चीज पर कब्जा करे क्या दशा होती है? तो भगवान ने फंसा दिया, राज ने फंसा दिया। राज ने क्यों फंसाया? राज की चीज उसने कब्जा कैसे किया? भगवान की सब वस्तु, माया, कुटुम्ब, धन, संपत्ति, वैभव, जमीन, जायदाद, सब भगवान का, और आपने कर लिया कब्जा। कितना दिन रखोगे? फजीती आपके रहेगी, वस्तु तो रहेगी नहीं, आपकी है ही नहीं, कैसे रहेगी? या फजीती छोड़ेगी नहीं आपको, पाप तो छोड़ेगा नहीं, ऐसा रहेगा नहीं। क्या बात है सर? अब बोलो मैं झूठी बात बोलो, लाओ आवाज है महाराज, एकदम आवाज सच्ची, एकदम सिद्धांत की पक्की, एकदम सच्ची बात। बोलो भाई, शंका करो, आपके समझ में नहीं तो पूछो, शंका है तो वो पूछो, संदेह सामने प्रकट करो, लाओ उस पर विचार करेंगे। खूब निसंग रहो भगवान के भरोसे। वो बहन से यही कहना है कि भगवान का भरोसा रखकर नाम करो, उच्चारण करो, नाम राम राम करो, रातों जगो, एकांत में रो, और भगवान से कहो कि नाथ, मैं अपना जीवन आपकी आज्ञा के अनुसार बनाना चाहती हूँ, जैसे आपका सिद्धांत है, आज्ञा है, वैसा ही मेरा जीवन बने, ये मेरी इच्छा है। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न हो निर्वाण, मैं कुछ नहीं चाहूंगा, जन्म जन्म रति राम पद, आपके जन्म में प्रेम हो जाए, यह वरदान, न आन और नहीं चाहिए, बिल्कुल। ऐसे अनन्य चेता सत्संग योमान स्मृति हम सुलभ, ये भगवान के पास और नहीं चाहते। भरत जी ने क्या विचित्र बात कही, जो सुग्रीव की बात सुनो। और भरत जी क्या कहते, जान ही राम कुटिल कर मोही, राम जी मेरे को कुटिल समझे, राम जी खुद, जान ही राम कुटिल कर मोही, अरे लोग कहे गुरु साहिब द्रोही,
सब लोग कहते हैं अपने माहितों का, अपने बड़ों का, अपने मालिक का द्रोही है, ऐसा कहे तो क्या हो जाए कि सीता राम शरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। हे प्रयागराज महाराज, आपके अनुग्रह से सीताराम 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 के चरणों में मेरा मन बढ़े। राम जी कुटिल समझे, लोग खराब समझे, पर मेरा चरण तो सीताराम 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 चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े हुए अनुदिन, रोज ना आज कल तेज, कल से परसों तेज, परसों दिन प्रतिदिन उनके चरणों में प्रेम बढ़ता है। कैसी अवस्था में जाने ही राम कुटिल गर्मी, ये नहीं महाराज ये तो आपकी कृपा से होता है, नहीं कहूँ ऐसा मैं हूँ तो भी मेरा प्रेम आप में बढ़ता रहे। अब भरत सरिस को राम सने ही, जग जपु राम राम जपु जे ही। जगत तो राम जी का जप करे, राम जी भरत जी का जप करे, पर वे कहते हैं मेरा मन ये है, अपनी सफाई नहीं देते। सुग्रीव अपनी सफाई देता है, हम क्या करें बताओ, ये तो तुम्हारी कृपा है, तुमने कृपा नहीं की, तुम्हारी प्रकार पाओ कोई 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 पास है। कृपा मेरे पर करी नहीं, इस बात मेरे में नहीं आया, अब कृपा बहुत आ जाएगा। ये दशा है महाराज। इस बात से भगवान ने कृपा का भरोसा रखो। हम कैसे ही, हम कुटिल है, कैसे ही कपटी कुटिल, नाथ मैं सीना ताते नाथ साथ नहीं दीना, मेरी जान ली भगवान ने जान ली। इस बात से उन्होंने मेरे साथ नहीं लिया। क्या मौज में, क्या अनुभव, ये बात है महाराज। तो बिल्कुल भगवान के चरणों के शरण जाने वाला कभी विमुख नहीं हुआ। की बात नहीं कही है, शास्त्रों की बात कही है। आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, मानते जैसा मानते हैं, मानने से परंतु मानते हैं, आप भी मानते हैं। खूब उत्साह को मन में, हिम्मत मत साड़ो रामुख सू कहता राम, हरिया हिम्मत सू किया धूका अटल धाम। मन में हिम्मत रखो, भरोसा भगवान का, काम सिद्धि होगी भगवान से, कार्य सिद्धि भगवान से, निमित्त मात्र भव सभ्य शासन। अर्जुन को भी कहते हैं युद्ध जेता से सिद्ध कर तेरी विजय होगी, पर मया हतांश तुम जय, मारे हुए में मार दे तू, निमित्त मात्र तू बन जाए। हाँ से अर्जुन ने सिद्ध किया, ऐसे निमित्त मात्र आप बन जाओ, भगवान के वो मारे हुए में रहे, सब मैं काम कर दूंगा, सब निमित्त मात्र बन जाओ। निमित्त मात्र ये छूना नहीं, सभ्य शासन दिया संबोधन एक बार आया, नहीं है ये इधर इधर, अर्जुन इधर ऐसे चला था, ऐसे चला, दोनों हाथों से बरोबर, और ऊपर भी नीचे भी पास भी पीर चारों तरफ एक समान बाण चलाता था, मारता था अर्जुन। तो कहता है बाण बनाने कम मत रख, ऐसे चला ऐसे चला, ऐसे इस हाथ से चला, इस हाथ से इस हाथ। ये निमित्त मात्र बनना है, निमित्त मात्र नहीं आंगली लगा दी, अपनी शक्ति दी वो पूरी लगाओ। भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो ग्वाल बाल है वे ठाकुर जी हाथ को लाले का हाथ दुखेगा 7 दिन से, छोटी अंगुली के नख पर तुम लगाओ, लाठी लगाई सब ग्वाल बाल लाठी लगाई, लाठी लगाई, मन में से देखो कन्हैया ने अंगुली लगाई, हमने लाठी लगाई है। ठाकुर ने थोड़ा सा अरे दादा जब मरे मरे दादा लगाओ जोर लगाओ, लाठी लगाओ जोर से। अब लाठी से कोई पर्वत जाए, परंतु उनका जब अभिमान टूटा जब ठाकुर अच्छा, तो अभिमान जब तक करने का है वो तब तक करो,
और करने का काम सिद्ध नहीं होगा तो अभिमान टूटेगा, वो छूटते ही परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। निर्ममो निरहंकार से शांति मति अच्छी। करने का बल बाकी रखते हुए काम नहीं होगा, अपना बल सब खर्च कर दो और होता नहीं, क्या करे? फिर भगवान को कहो, भगवान को जोर से, हम क्या करें महाराज, हमें इतना ही बल था, इतनी बुद्धि थी, इतनी हमारी सामग्री है, इतना ही समय था, इतनी समझ थी, क्या करें? देखो लगा करके मौज हो जाए, आनंद हो जाए, मस्त हो जाओ। जितना भगवान ने दिया है उतना भगवान को सौंप दो, पूरा का पूरा, अपना नहीं है, अपना मत मानो। इसमें रहते हुए हमारा कल्याण हो ही जाएगा क्या? देखो भाई, गृहस्थ में आप रहो तो गृहस्थी आप हो जाओगे, कल्याण नहीं होगा। तो गृहस्थ आप में नहीं रहना चाहिए। नौका पानी में रहती हुई पार करती है, पर नौका में पानी भर जाता है, डूब जाती, पार करेगी क्या? ऐसे आप भले ही गृहस्थ में रहो, आप में गृहस्थ नहीं रहना चाहिए। आप में गृहस्थ भर जाओ तो डूबोगे आप ही, बंदाता दूसरों का डूबोगे और औरों को नहीं करते, हाडो ले डूबो और गणगोर ये होगा। सुनिए और कोई डूबोगे बाबा, घर में मेरी स्त्री है, मेरा पुत्र है, मेरा धन है, मेरी हवेली है, मेरे पोटर है, मेरे ये मेरे देश बेलाज तो है गज, ये मेरे मंदिर, ये मेरे थाती, ये मेरे कामिनी के लिए, ये मेरे सेवक है दिन राती, ये मेरे माता पिता पुण्य बंधु, ये मेरे पुत्र, ये मेरे नाती, ये मेरे मेरा असनम में बसनम में भार्या में बंधु वर्गो में में कुरुवाणं काल प्रकुवंति पुरुषाजम पकड़ी गए मैं बड़ी और मैं छूट करके फिर तांत हो जैसी है, और फिर वो दुनिया ढूंढता है, तू ही तू ही तू ही तू ही, अब की बात फिर कोई नहीं मार सकता। तो जब मैं करता है तो ये मेरा है मेरा है मेरा है। कोई भी ये नहीं चाहता कि मेरा लड़का कुमार्ग पर चले, परम पिता है, हमको देख रहे हैं, फिर हम कुमार्ग में चल रहे हैं, क्यों नहीं आगे रोकता है? क्यों तो आपको दुख पाता है, ये तो थप्पड़ लगाते हैं प्रभु जी, कुमारी चलने में सुख पाते हो क्या? बताओ, कोई बताओ, कुमारी में चलते हैं सुखी होते, तो वही थप्पड़ लगाते हैं। भगवान चेत करो, होश करो, होश में आओ, थप्पड़ लगाने पर तो होश में आओ। भगवान नहीं चाहते कुमार्ग में जावे, और उनके लिए भगवान को कितना खर्चा करना पड़ता है, नरकों का कितना प्रबंध करना पड़ता है, कितने तरह तरह दुखों का प्रबंध करना पड़ता है, कितना कितना घाटा भेजते हैं, भगवान को बहुत तकलीफ पड़ती है। राज में ये टैक्स लेने वाले हैं, ये कमाने वाले हैं, और जिसे फौज है पलटन है, कोरा खर्चा करता है, कोडी पैदा नहीं करता। तो ये खर्चीला जीवन है। भगवान क्या करे, नरक बनाना पड़े, तरह तरह की बीमारियां बनानी पड़े, भगवान के बहुत खर्चा होता है, इसमें खर्चा ज्यादा लगता है। राज में पूछ लो आप, खर्चा बना किस विभाग में खर्चा ज्यादा लगता है इस प्रबंध करने। हमने रेलवे की बात पूछी कि सवारी की रेल होती है ना, उसमें पैदा तो होती है और कठिनाई नहीं पड़ती, बहुत जितनी माल में पैदा होती है इतनी सवारियों से पैदा नहीं होती। सवारी में प्रबंध करना पड़े, कहीं आदमी रखना, टीटी रखना पड़े, कहीं रखना पड़े, और मैं लाद दो कोई जरूरत नहीं, आप ही मिल जाएगा। खर्चा तो कम होता है, पैदा ज्यादा होती है, उड़क दुड़क होते नहीं, मैं बड़ी मुश्किल होती है। ये है मेंढकों का धड़ा, धड़ा करते धड़ा होता है कि नहीं? अरे माल बिक्री करते हो तो तोलते हो, नहीं घी तोलते हो तो तेल तोलते हो, तो घी का बर्तन रख करके तो उसका धड़ा कर दो, ठीक है ऐसा? हाँ ठीक है, अब रखो बात, फिर देखो ठीक है कि नहीं? तो धड़ा होता है नहीं,
अब धड़क गया मेंढकों का, मेंढक लाकर रखे और तोड़ने के लिए फुदक गया, उसको लाकर रखा तो वो फुदक गया उधर, फिर लाकर तो फुदक गया। अब बरोबर कब आए बताओ? क्यों थारे ऐसी चीज है फुदक जाए, ऐसी इकट्ठी करी फुदक गई। बहुत सारे आनंद से बुद्धि हुआ व्यवसाय न, व्यवसाय की बुद्धि एक ऐसा बोल रहा। अब मन का कड़े मन कटी जाओ, कड़े मन कटी जाओ। अरे तू क्या करता है? व्यापार करता है, एक जगह तो रख मन तो मन को, मेंढकों को तरह किया। बोलो अब क्या करें? क्या क्या करो? रो बैठे ये फुदकन वाले को मत लो भाई, रहने वाला रहो, रहता रूप सही कर रखो, बहता संग में बही जाए। रहते सुरता है नहीं सत्ता न्यारा हो करना है, रहते सुरता, रहते सुरता रहो, बहते सुरता दशा यही होगी। एक 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 निश्चय, एक एक दमदार के बेड़ा पार, तेरे भरोसे हम, तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही याद मन आवे रे दर्द में, माता पिता भाई सुत बंधु भीड़ पड़ा भग जावे रे दर्द में, तू ही याद मन आवे रे दर्द में, तू ही याद। तंत पर धन हो तो ठीक है, बेटा पोता हो तो ठीक है, वो बसा लेगा मेरे को, वो बसा लेगा, यूं से। तो भगवान कहते हैं इतना सोना तू लिया, इनको करके देख ले, जब हार जार नहीं हो तो फिर आ जाना, मेरी क्या देरी होती, हमारी कोई देरी नहीं, आज आ जाओ, नहीं तो जन्मों के बाद आ जाओ, जब तुम्हारी मर्जी है। इनके सहारे से थाप जाओ, फिर जाओ, और ये पता लग जाए कि ये मेरी सहायता नहीं कर सकते, और इनका भरोसा छोड़ दो, हमारा आ जाओ। एक आस और एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास। देखो मौज घुटती है कि नहीं, आनंद होता है कि नहीं, करके देखो। हम तेरे हैं बस, पड़े हैं तेरे दरवाजे पर, करके उठेंगे, देगा तो लेंगे, तो मर के उठेंगे बस। देखो आए हैं तेरे दर पे, कुछ करके उठेंगे, देगा तो लेंगे, नहीं तो मर के उठेंगे, जीते जीते नहीं उठ सकते। देखो ये दरबार बहुत उदार है, यही दरबार दीन को आदर रीति सता चली आई, ऐसो को उदार जग माई, दुनु सेवा जो द्रव्य दीन पर, राम सरस को ना है। बताओ ऐसो को उदार जग माई। आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी कहते उदारा सर्वे, मांगता है धन मांगता है, भगवान कहते उदार है। आर्थ है उसको भगवान कहते उदार है, भगवान कहते मेरे से समझ छोड़ दिया उदार है, और का भरोसा नहीं रहती, ये उदार मेरा ही भरोसा। धन मांगे तो मेरे से, दुख दूर करना मेरे से, जिज्ञासा पूछा मेरे से, कुछ नहीं लेना ज्ञान है तो ही मेरे से, बस ये सब उदार। भगवान को छोड़कर और तरफ जाना है, ये व्यभिचार है। मान से अब व्यभिचारी में भक्ति योगेन से होते, मई तानन्य योगेन भक्ति अब व्यभिचारी नहीं। देखो तमाशा, हम तो भगवान के भरोसे है। बकरियां ही बहुत चलती थी, एक बकरी चली गई लता में, वो लता ही उलझी हुई, उसके भीतर तो चली गई तब पत्ती के लोग से, अब निकलना मुश्किल हो गया। जाठी उठी में आयो, पत्तियां जाल फैला हुआ लता का, अब निकलना मुश्किल हो गया, बकरी चली गई, सब रात हो गई, पीछे निकलते गली मिली, शाम को रात होते हुए गली मिली, बाहर निकली, तो अब तरह जानवर बोले अब खा जाएगा, बकरी कौन छोड़ेगा, खा जाए जानवर।
तो जल था, जल सरोवर में चली गई, वहां जल पिया। वहां एक सिंह का ऐसे चरण चिन्ह पड़ा था, उस चरण चिन्ह के पास में आकर बैठ गई। सियाल आया, कैसे कह रहे, देख देख ये चरण किसका है? चरण के शरण हूं मैं, ये इसकी हूं मैं, इसको देख चरण चिन्ह देख ले। सब डर जाए, हाथी हाथी वो डर जाए कि सिंह का है चरण, इसकी शरण हूं मैं। सिंह आया, कहते देखो चरण चिन्ह किसका है? उसके शरण हूं, ख्याल रखने खबरदार, तो मेरा ही है, तो आपकी शरण हूं मैं, बस मेरे शरण है कहा, तो निर्भय रहो। बैठा इतने हाथी आया पानी पीने के लिए, सिंह ने धमकाया तो जानता ही नहीं, मार डालूंगा मैं। अरे बच्चे किस तरह से, इस बकरी को लाओ ऊपर, सूंड में चढ़ाओ, ऊपर चढ़ाओ, ऊपर से डाल, पीठ पर चढ़ गई। अब वहीं बैठी रहे, और वृक्ष में जाओ तो वृक्ष में ऊपर ही ऊपर मिले। खोज पकड़ सेंठा रहो, अरे धनी मिले गए आय, अजिया गज मस्तक चढ़ी निर्भय कुंपड़ खाए। खोज पकड़ से चरणों का चिन्ह पकड़ करके वैसे पकड़ सेंठा, मजबूत रहो, खोज पकड़ सेंठा रहो, धनी मिलेंगे आय, अजिया गज मस्तक चढ़ी निर्भय कुंपड़ खाए। सब प्रसाद मौज से रहती है, वही कुंपड़ खाती है, वही सरोवर में जा नीचे उतार दे पानी पी, फिर ऊपर से डाले, क्योंकि वो कहते कि इसको दिया तो मुझे खबरदार है, इसको ठीक रखो। अब छप्पर में जो ऊपर वही बैठे, वही बिगड़े करे, वही ऊपर नहीं कुंपड़ खाओ। बकरी को मिले उतने ऊंचे ऊंचे कुंपड़, गज पर बैठी क्या वो पूछते हैं। ऐसे खोज पकड़ साटा, भगवान के चरणों को पकड़ करके तेरे चरणों का शरण है, अब देख तू जाना, तेरा काम जाना। जाएगी लाज तिहारी नाथ मेरो काविगरे गो, कन्हैया मेरो काविगरे गो। वो पति पांच पांच के तुम पति, अब पत जाएगा तिहारी। सूर्य के स्वामी जब लाज मारोगे, देखोगे द्रुपदा उघारी, नाथ मेरो काविगरे गो, जाएगा लाज तिहारी, नाथ मेरो काविगरे गो। देखो तमाशे, मेरा क्या बिगड़ेगा, मारा जाएगी लाज तिहारी। कहते बहू वाली पूजा ससुरे की फूट गई क्या? बहू वाली ससुरे को आवे तो बहू आवे, बहू तो बाहर खींचे, वो तो बच्ची है, वो क्या करे। जाएगा लाज तिहारी, ठाकुर जी को पूजा तेरा काम देना, हम तो तुम्हारे निर्धन हो जाओ। महाराजा दिलीप ने गऊ की सेवा करी 21 दिन तक, तो मेरे संतान हो जाते। वंश करता अनंत कीर्ति दक्षिणायाम तनयंग ऐसे रघुवंश, रघुवंश है, दिलीप वंश नहीं है, अज वंश नहीं है, दशरथ वंश नहीं है, राम वंश नहीं है, रघुवंशी बनड़ा गुण का गाढ़ा रिझो हो, रघुवंशी बनड़ा। चटक मटक रंग रस की बाता, थारी माता ने मती की जो, रघुवंशी बनड़ा गुण का गाढ़ा रे जो, रघुवंशी बनड़ा। रघुवंशी कितने 21 दिन तपस्या करी राजा रानी दोनों, तब रघु जन्मा है। उसकी जड़ी काट रहे हो, जड़ी सुख चाहते हो, यहाँ तो दूर रहा, बटेरों को पानी नहीं मिलेगा, जिसके संतान नहीं हो बटेरा नाराज हो जाते, पितरों को पानी नहीं मिलता, कबूस मुंह पर भूख घुसते, गर्म पानी पीते बेचारे, उनको चाहिए नदी सु बहुत व्यासु शीतलासु विशेषता, इसमें पानी दिया पितर तृप्त हो जाते। भोजन तो भाप निकलता ना, गर्मा गर्म, जल ठंडा ठंडा, ये पितर चाहते हैं। पर जिनके संतान नहीं हो उनको गर्म पानी मिलता है, ठंडा पानी नहीं मिलता, पितरों को नहीं मिलता, पानी मिलते ही नहीं। जिनके आगे संतान बंद हो गया, उस नपुंसक की पानी नहीं मिलता,
पितरों को क्यों नरकों में डालो, पितरों को थे क्यों नरकों में जाओ, कृपा करो। नरकों में जाने वाला रास्ता कमर कस के तैयार करते हैं, भगवत प्राप्ति मिले। अब मिलेगा तो देख लेना क्या मिलेगा इसका नतीजा। बाबा जी तिलक चोखा किया कि सूखेगा तो उगड़ेगा भी क्या गीला है। नारायण 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 नारायण, ये बात है सही।